हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपने इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। देखिए स्टूडेंट, अपने पास एक बॉल है, ठीक है। उस बॉल को हम क्या करते हैं, दीवार की तरफ ऐसे फेंकते हैं, ठीक है। तो वो बॉल क्या होती है, एयर में ट्रैवल करती हुई जाती है, दीवार से टकराती है, ठीक है। टकराने के बाद क्या हुआ, वो वापस आती है एयर के अंदर, ठीक है। एयर में ट्रैवल कर रही थी, टकराई, टकराने के बाद क्या हुआ, उसका रास्ता चेंज हुआ और कहाँ आ गई, वो एयर में आ गई, ठीक है। तो सेम ऐसी ही जो लाइट है, सेम फिनोमेना शो करती है लाइट में। कि जो लाइट है वो क्या होगी, किसी सरफेस से जाके टकराएगी, ठीक है। मान लो लाइट ट्रैवल करी थी एयर के अंदर, सरफेस से टकराई, टकराने के बाद वापस आ जाती है उसी मीडियम में, ठीक है। तो लाइट एयर में जा रही थी, एयर में वापस आ गई, इसका मतलब मीडियम चेंज नहीं होता है, ठीक है। लेकिन क्या हो गया, लाइट का जो रास्ता वो चेंज हो गया, लाइट गई अब ऐसे जा रही है, ठीक है। तो ये जो फिनोमेना होता है, इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। तो होता क्या है कि इस फिनोमेना के अंदर लाइट क्या करती है, बिना मीडियम चेंज हुए पाथ चेंज कर देती है। बिना मीडियम चेंज हुए क्या करती है, पाथ चेंज कर देती है। क्यों मीडियम चेंज क्यों नहीं हुआ, लाइट गई एयर के अंदर, टकराई, दोबारा कहाँ गई, एयर के अंदर, मीडियम चेंज नहीं हुआ, सिर्फ क्या हुआ, पाथ चेंज हो गया, ठीक है। लाइट के इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। बोलेंगे फिनोमेना ऑफ चेंज ऑफ पाथ ऑफ लाइट, चेंज ऑफ पाथ ऑफ लाइट विदाउट changing medium, without changing medium, ठीक है भाई। ऐसा होगा कि जब लाइट की फिनोमेना यानी जो रिफ्लेक्शन है इसे शो करती है, ठीक है। तो उस दौरान कि लाइट के पास ऐसी कौन कौन सी जो प्रॉपर्टी है जो चेंज होती है, चेंज नहीं होती, उनके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, हुआ क्या कि भाई ये अपने पास कोई सरफेस, क्या थी, सरफेस, ठीक है, जिससे क्या होगा, लाइट टकराएगी। तो भाई ये अपने पास लाइट आई, ठीक है, टकराई और टकराने के बाद रास्ता चेंज करके ऐसे चली गई, इसको क्या बोलेंगे, ये रिफ्लेक्शन हो गया। क्या हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया, ठीक है। हमें पता है कि जो लाइट है वो तो क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, और जो वेव होती है उसके पास अपनी खुद की वेवलेंथ होती है, अपनी खुद की फ्रीक्वेंसी होती है, अपनी खुद की लाइट की स्पीड होती है, ठीक है भाई, है ना। तो भाई मान लो ये जो लाइट है कहाँ ट्रैवल करी थी, एयर में ट्रैवल करी थी, ठीक है। तो जा भी कहाँ रही है, तो बोलेंगे भाई एयर में जा रही है, ठीक है। मान लेते हैं कि ये जो लाइट जा रही है इसकी वेवलेंथ लैम्डा है, लाइट की फ्रीक्वेंसी जो है वो एफ है, और मान लेते हैं लाइट की स्पीड क्या है, सी है। एयर के अंदर लाइट की स्पीड सी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर लाइट ने क्या नहीं किया, मीडियम चेंज नहीं किया। तो लास्ट लेक्चर बताया था कि जब मीडियम चेंज नहीं होता है तो जो वेवलेंथ है वो भी चेंज नहीं होती है, लाइट की जो स्पीड है वो भी चेंज नहीं होती है, और फ्रीक्वेंसी तो हमेशा सेम की सेम रहती है, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन के दौरान ना तो वेवलेंथ होता है चेंज, ना फ्रीक्वेंसी होता है चेंज, और ना ही लाइट की स्पीड होता है चेंज, ओके। तो क्या बोलेंगे, ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन, ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन wavelength, frequency and speed of light remains same। क्या कहते हैं, सेम रहते हैं, ठीक है। यदि हम 12th क्लास के स्टूडेंट वो देखते हैं तो उनके लिए ध्यान रखेंगे क्या कि उनको पता है एक क्वांटिटी आती है, जो वेव जो होती है उसके पास एक टर्म होती है फेज। क्या होता है, फेज नाम की क्वांटिटी होती है। वो जो फेज होता है वो रिफ्लेक्शन के दौरान क्या होता है, चेंज होता है, ठीक है। फेज ऑफ लाइट चेंज ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन, ठीक है। जो फेज होता है वो क्या होता है, चेंज होता है, और कितने
कितना होता है चेंज, तो हम क्या बोलते हैं पाई रेडियन से क्या होता है वो चेंज होता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, कि जो फेज होता है लाइट का क्या होता है चेंज हो जाता है, कितना डिग्री हो जाता है चेंज, कितना एंगल हो जाता है चेंज, तो वो क्या बोलेंगे पाई रेडियन क्या हो जाता है चेंज हो जाता है। ठीक है, इतना। ठीक है, हाँ। अब बात करते हैं भाई लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, ये जो लाइट है ये इस सरफेस के ऊपर टकरा रही है। ठीक है, तो ये जो लाइट जो होती है इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट, जो मिरर के ऊपर टकराती है, जो किसी सरफेस के ऊपर टकराती है उसको हम क्या बोलते हैं इंसिडेंट। और ये जो लाइट होती है रे की फॉर्म में ट्रैवल करती है इसे क्या बोलते हैं इंसिडेंट रे होता है। और ये मिरर से या किसी सरफेस से टकराने के बाद जा रही है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिव रे, इसको हम क्या बोलते हैं रिफ्लेक्टिव रे। ठीक है, ओके। और ये जहां लाइट टकराती है, इस यहां पर टकराई है, तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जहां लाइट टकराती है उसको हम क्या बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर हम ड्रा करते हैं एक परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहां मैंने ड्रा किया, ये ड्रा करते हैं मैंने परपेंडिकुलर। तो इस परपेंडिकुलर को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं नॉर्मल। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ये कहता है, पहली बात ये आती है क्या, कि जो इंसिडेंट रे है, जो रिफ्लेक्टेड रे है और जो नॉर्मल है, ठीक है, ये सभी एक ही प्लेन में होते हैं। सभी क्या होते हैं एक ही प्लेन में। प्लेन मतलब बोर्ड के ऊपर देखो तीनों लाइनें हम लोग क्या करते हैं शो करते हैं, तो तीनों जो लाइनें हैं क्या होती हैं एक ही प्लेन में होती है। तो क्या बोलेंगे इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, all are lie in same plane, एक ही प्लेन में होते हैं। दूसरा जो लॉ आता है स्टूडेंट, वो एंगल के बीच में रिलेशन आता है। ठीक है, तो एंगल कौन से होते हैं कि भाई जो इंसिडेंट रे है इसने नॉर्मल के साथ देखो ये वाला एंगल ड्रा किया है, तो इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको हम आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, और ये जो रिफ्लेक्टेड रे होती है इसने इस नॉर्मल के साथ ये एंगल ड्रा किया है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो यहाँ जो आई एंगल जो होता है आई, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, जो कि नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल है। और जो आर होता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं, जो कि नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का होता है। ठीक है, तो इन दोनों एंगल्स के बीच में रिलेशन क्या आती है ये बताता है सेकंड लॉ। ठीक है, तो दोनों एंगल्स के बीच में रिलेशन क्या आएगी, तो ध्यान रखिए दोनों एंगल क्या आते हैं बराबर आते हैं, दोनों एंगल क्या आते हैं बराबर आते हैं। दूसरी बात क्या होगी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों क्या होंगे बराबर होंगे। तो बोलेंगे भाई कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों एंगल क्या होते हैं इक्वल होते हैं, यानी एंगल आई और एंगल आर क्या रहते हैं सेम रहते हैं। ठीक है, तो भाई एग्जांपल समझते हैं बात क्या है। ठीक है, तो एग्जांपल लेते हैं, सपोज जो अपने पास ये क्या है, सपोज जो मिरर है, तो मिरर के बारे में स्टडी करना है, तो मिरर को हम ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, तो ये अपने पास क्या है भाई मिरर है, तो भाई ये अपने पास क्या है इंसिडेंट रे है। ठीक है, तो इसको आई यहां से लिखा हूं इंसिडेंट रे शॉर्ट फॉर्म में। ये अपने पास क्या है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, तो ये ड्रा कर दिया भाई मैंने नॉर्मल, तो ये आ गई रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। तो भाई ये वाला एंगल क्या है एंगल आई और ये वाला एंगल क्या है आर। सपोज करो ये वाला एंगल क्या है 30 डिग्री, तो यहाँ पर ये आर भी कितना आएगा स्टूडेंट 30 डिग्री आएगा, कितना आएगा 30। आपके समझिए भाई। अच्छा, अब कभी ऐसा बोला जाएगा कि ये अपने पास मिरर हो गया, क्या हो गया मिरर, और ये अपने पास क्या है इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे। ठीक है, और ये मिरर की सरफेस के साथ
मिरर की सरफेस के साथ एंगल क्या करती है भाई 60 डिग्री। ठीक है, क्या बोला जाएगा, इंसिडेंट रे मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द सरफेस ऑफ मिरर, इन दैट केस व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो क्या कहेंगे, पहले ड्रा करते हैं, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया, तो ये हम क्या करते हैं नॉर्मल, तो ये वाला एंगल अपने पास आ गया आई, और ये ऐसे चली जाएगी, तो ये वाला एंगल अपने पास आ गया आर। तो देखिए स्टूडेंट, ये एंगल कितना है 90 डिग्री है, तो 90 में से ये वाला एंगल कितना हो गया 60, तो ये कितना बच गया 30, तो ये 30 है, तो ये भी कितना है 30 है। ठीक है, बात समझ में आएगी। इसके बाद एक अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो भाई अपने पास ये मिरर है जिसके बारे में स्टडी करनी है। ओके, अब मान लो जो लाइट है वो इस मिरर के ऊपर बिल्कुल सीधी टकराती है, बिल्कुल सीधी 90 डिग्री से टकराती है। ठीक है, तो ठीक है, तो जिसको हम क्या बोलते हैं, इस केस को बोलेंगे नॉर्मल इंसिडेंस। जब रे मिरर के ऊपर 90 डिग्री से स्ट्राइक करेगी, टकराएगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस केस को बोलते हैं नॉर्मल इंसिडेंस केस। नॉर्मल इंसिडेंस कहते हैं। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, तो ये अपने पास क्या आएगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, तो यहाँ ड्रा करेंगे नॉर्मल, तो ये लाइन आएगी नॉर्मल, तो यहाँ पर नॉर्मल भी यही है और इंसिडेंट भी यही है, तो दोनों लाइनें सेम है, इसका मतलब एंगल आई कितना है 0। जब एंगल आई 0 होता है तो एंगल आर भी कितना होता है 0 होता है। ठीक है, जब एंगल आर 0 इसका मतलब यही लाइन कौन आएगी, रिफ्लेक्टेड रे आएगी, तो यही लाइन कौन आएगी, रिफ्लेक्टेड रे आएगी। यानी लाइट जिस रास्ते से आती है, ठीक है, वापस उसी रास्ते से आती है। तो इस केस में क्या बोलते हैं कि जो लाइट है, लाइट क्या करती है, रिट्रेस कर देती है, रिट्रेस इट्स पाथ। तो नॉर्मल इंसिडेंस वाले केस में लाइट जिस रास्ते से आती है उसी रास्ते से वापस जाती है मिरर से टकराने के बाद। तो ये सारी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन में वेवलेंथ, लाइट की फ्रीक्वेंसी, लाइट की स्पीड चेंज नहीं होते हैं, सिर्फ क्या चेंज होता है, तो फेज चेंज होता है। कितना होता है चेंज, तो बोलेंगे पाई रेडियन होता है चेंज। उसके बाद ध्यान रखेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तीनों जो रे हैं, तीनों जो लाइनें हैं, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, सभी एक ही प्लेन में होते हैं। दूसरी बात क्या आती है, एंगल आई और एंगल आर दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, उसके बाद ये तीन केस हमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है कि नॉर्मल इंसिडेंस वाले केस में एंगल आई कितना आता है, एंगल आर कितना आता है, और लाइट किस रास्ते से जाएगी, सारी बातें आप लोगों ने डिस्कस कर ली है। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।